मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करो। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करो। ये सामने अंधेरे को ही देखते रहना, बस इतना ही आप काम करो। सामने आपको जो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, उस अंधेरे को ही देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, बहुत चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा, आपने बिंदु को छोड़ दिया, दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग गए, प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। अरे बड़ा विशाल वो दरवाजा। ये जो संसार आप देख रहे हो, ऐसे लाखों संसार एक साथ दरवाजे से होकर के निकल जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा विशाल वो दरवाजा है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरिद्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे? और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि जब आप उस मैदान में खड़े हो जाओगे, उसी मैदान में आपको तीन रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक रास्ता दाईं तरफ गया, एक बाईं तरफ गया, एक रास्ता बिल्कुल सीधे गया। उस समय आपको ज्ञान नहीं रहेगा कि हमको किस रास्ते पर चलना है। मान लो आप किसी गलत रास्ते पर चल पड़े, इतनी रफ्तार आपकी उस समय पर होगी कि आप पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर आगे निकल जाओगे और फिर आप भटक जाओगे। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, जब आप उनको याद करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा जिसको आप याद कर रहे थे, जिसका आप स्मरण कर रहे थे, उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय कराएंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं और जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करते हैं। अब आप अपनी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। तो यहाँ इन आंखों का कोई सब काम नहीं। धीरे से जैसे अपनी आंख को सोते समय बंद करते हो, ऐसे धीरे
से बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करना। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ जमाता है। आप स्वयं अनुभव करिएगा, जब आप सोने जाते हो तो सोते समय क्या होता, सोने से पहले पहले धीरे धीरे आपके विचार सिमटते चले जाते। जब तक विचारों का सिमटाव नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी। तो धीरे धीरे सबसे पहले आपके विचार ही सिमटेंगे और विचार सिमट करके आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा का झुकाव नीचे की तरफ है, इसीलिए जीवात्मा यहाँ पर आपका ध्यान जैसे ही टिकता है तुरंत ये जीवात्मा नीचे गिर जाती है और आप गहरी निद्रा में सो जाते हो। महात्मा कहते हैं भाई ध्यान के समय यहीं से आपको ऊपर उठना है, बस इतना ही अंतर है। सोते समय यहाँ से आप नीचे गिरते हो और ध्यान के समय यहीं से आपको ऊपर उठना है। जब तक आपका ध्यान यहाँ एकाग्र नहीं होगा किसी को नींद नहीं आ सकती। तो हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर जरूर टिकाता। तो ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे, बस यही अंतर है कि सोते समय निद्रा अवस्था में और ध्यान के समय चेतन अवस्था में इतना ही अंतर होता है। तो आप चेतन अवस्था में ध्यान कैसे करोगे, ये आपको क्रिया बताई जा रही। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ देवियाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, शून्य होकर के। प्रेमी भाई बहनों, शून्य होकर के अपनी बुद्धि के तर्क और वितर्क को, ज्ञान की पोटली को आप एक किनारे रख देना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, मन में कोई विचार आपके ना आने पाए। बुद्धि के सारे तर्क और वितर्क आप गठरी मुठरी बांध करके उस समय वहां रख देना और शून्य हो करके दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता है, बहुत चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर टिका देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, एक बार ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, भूत भविष्य वर्तमान आपसे कुछ छुपा नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, सारी घटनाएं आपको मालूम रहेगी। तो एक बार प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आपको अपना ध्यान टिकाने की कोशिश करना। तो ध्यान कहते दृष्टि को एकाग्र करना, जैसे आपको बताया गया नित्य नियम से ध्यान करिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर, या लेट करके। अब बहुत सी हमारी माताएं बहने बूढ़े बुजुर्ग, अरे भैया आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ करके करो। अरे यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही।
भाई बहनों, टी इस तरह से सीटी जैसी आवाज आपको शुरू में सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप सीटी की आवाज में लीन हो जाओगे तब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उससे पहले नहीं सुनाई पड़ेगी। अब जब आपका हृदय रूपी बर्तन साफ हो जाएगा तभी तो आपके ऊपर प्रेमी भाई बहनों दया की धार करेंगी। अब बर्तन हमारा गंदा हो और गंदे बर्तन में आप दूध डाल दोगे तो दूध भी फट जाएगा। ऐसे ही पहले हृदय रूपी बर्तन को पहले साफ करो, ये सफाई होगी। जब आपकी सफाई हो जाएगी, आपकी अंदर से भाव पैदा हो जाएंगे कि नहीं, हम उस आवाज को पकड़ेंगे, हम घंटे शंख की आवाज को सुनेंगे। जब आपके अंदर भाव पैदा हो जाएंगे तो वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे और शंख की आवाज वो सुनाई पड़ेगी। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे शंख की आवाज, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे पोथी पढ़ जग मुआ, आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द शा, आधा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया कि भाई कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में वो बड़ी महीन आवाज होगी, ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज। ये दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत तो कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं लगती। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश इन 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं।
सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश उनकी किरणें चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कवल। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता और कोई दूसरा मतलब नहीं है बिंदी और टीका लगाने का। लगाने को यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन यहाँ ही क्यों लगाया जाता? क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके हाथ पांव चलते हैं, आपकी उंगलियां चलती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा और 9 द्वारों से सिमट करके जीवात्मा का प्रकाश यहाँ 10वें द्वार पर दोनों आंखों के मध्य भाग में इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। अरे आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसको जला करके राख कर दिया जाएगा। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं भाई, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक मकान है जिसके अंदर हम रह रहे। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप शरीर से अलग हो जाओगे तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। देखो प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय और साधना के समय में अंतर होता है। मौत के समय में ये सारे चक्र टूट जाते और ये प्राणों की डोरी जो होती है, वो प्राणों की डोरी टूट जाती है, तब ये जीवात्मा शरीर से अलग होती है। लेकिन साधना अवस्था के समय ये सारे चक्र जागृत हो जाते। वो जो प्राणों की डोरी होती, वो डोरी जब टूटेगी, जब श्वासों की पूरी समाप्त होगी, उससे पहले डोरी नहीं टूटती है। तो प्रेमी भाई बहनों, यही मौत के समय और साधना अवस्था के समय में अंतर होता है। साधना अवस्था के समय ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। लोग पहले के ऋषि मुनि अष्टांग योग क्रिया किया करते थे, तो एक एक चक्र को जगाते थे, लाखों लाख वर्ष लग जाते थे, तब जाकर के एकाध चक्र उनका जागृत होता था। तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और आशीर्वाद और श्राप देने लग जाते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में महात्माओं ने सरल कर दिया। ईश्वरत शब्द का मार्ग है, यहीं से आपको ऊपर उठना है, नीचे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहीं से ऊपर उठना है। अब आपको दिल्ली का रास्ता बताया जाए कि नहीं, पहले आप आगरा जाओ, फिर आगरा से लौट करके फिर दिल्ली जाओ, ये आपके लिए लंबा रास्ता हो जाएगा। अरे आपको दिल्ली जाना है, यहीं से सीधे दिल्ली चले जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, इसी को कहा शाही मार्ग। ईश्वरत शब्द नाम योग का मार्ग, ये शाही मार्ग है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, शब्द को पकड़ लोगे, तो शब्द में कशिश है, शब्द चुंबक है, वो आपको खींच करके जीवात्मा के प्रकाश को समेट करके
यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर देगा। और जैसे जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके यहाँ एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर यही जीवात्मा जब अपने शरीर से अलग हो जाएगी, वो प्राणों की डोरी बंधी रहेगी, लेकिन जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी और फिर ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी। अरे बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते हैं जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव ये कौन है जिनकी सारी दुनिया पूजा करती? आप लोग अच्छी तरह समझ लो, जब आप भजन करोगे, शरीर से अलग हो जाओगे और शब्द को पकड़ करके जब आप ऊपर की ओर जाओगे, तो सूरज चांद सितारों को लान करके सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वो शिव लोक तमोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साफ भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, सूरज चांद सितारों को लांग करके जब शिवलोक में आप पहुंचोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता, मन में अहंकार पैदा हो जाता है। उस समय पर साधक यदि एक दहाड़ मार दे, ये पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा, तो साधक के मन में स्वाभाविक है गुमान पैदा होना, क्योंकि इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती कि साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। लेकिन गुरु साथ में रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि यदि साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, ये जीवात्मा फिर ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसीलिए गुरु साथ में रहते, साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर जाओगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। वो ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने घंटे शंख की आवाज छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, पलक झपकते ही धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे और बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए उस आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। कभी कभी साधक उस आवाज को छोड़ देता है, क्योंकि उन लोगों में पहुंच करके ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे। अरे एक एक पेड़ को देखोगे, इतने योजन मील की बुलंदी रखते हैं। एक पेड़ को आप देखोगे, लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ को आप पूरा नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहाँ की रचना है, इतने सुंदर सुंदर महल बने हैं जो सोने और हीरे से जड़े हुए। साधक देख देख करके उसका मन प्रसन्न होने लगता। अरे उसी दौलत को पा करके बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। ये दौलत जिसको मिलती है वही समझ सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो वहाँ के इतने सुंदर सुंदर दृश्य होते कि साधक का मन करने लगता है बस सारी जिंदगी हम इसी लोक में पड़े रहे, ऊपर नीचे न जाने पाए। तो ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता, और जैसे शब्द को आप छोड़ोगे वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे और धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे। फिर आपको ऊपर चढ़ने के लिए उतनी फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद
फिर जब ये जीवात्मा ऊपर जाएगी, उसी के ऊपर विष्णु लोक आपको मिल जाएगा। वो विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। और इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, सबसे पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कमल कहा। वो पहली राजधानी है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी वो लखनऊ है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों सहस्रदल कमल वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोग हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। उस राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अब ये जल एक ही है, चाहे इसे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे नीर कह लो, ऐसे वो मालिक एक है। लेकिन लफ्जों का फर्क है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए। मुसलमान कहते मेरा खुदा, ईसाई कहते मेरा गॉड और हिंदू कहते मेरा परमात्मा। लेकिन परमात्मा, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड वो एक ही है जो पहले स्थान पर बैठा हुआ निरंजन भगवान। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है, वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। अरे पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा हुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्रदल कमल आपकी राजधानी। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को ताम धुन सुनना, और वंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों वो दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए साधक को मेहनत करनी पड़ती। जब तक साधक के अंदर विनय और तड़प पैदा नहीं होगी कि कब त्रिकुटी के स्वामी का हमको दर्शन हो जाए, कब उनके हमको दर्शन मिले, तो अंदर में विरह पैदा नहीं होगी, अंदर में जागृति नहीं आएगी, तड़प पैदा नहीं होगी। जब तक साधक रोएगा नहीं तब तक ये जीवात्मा त्रिकुटी धाम में जा नहीं सकती। ऐसी दशा में साधक के मन में बड़ी भारी विरह पैदा होती। मन में एक ही ख्याल होता है कि कब त्रिकुटी के स्वामी का हमको दर्शन हो जाए। खाना पीना बोलना उठना साधक का दुनिया में बिल्कुल कम हो जाता। दुनिया में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। मन में सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि कब त्रिकुटी के स्वामी का हमको दर्शन हो। अरे मीराबाई जब साधना करती थी तभी मीराबाई ने लिख दिया, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना,
तब मेरे पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। अरे हस हस कंठ न पाइया, जिन पाइया तिन रोए, जिन्होंने भी उस मालिक को पाया रो रो करके पाया, किसी ने हंसकर नहीं पाया। अरे यही दशा हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, दो आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। अरे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वो मालिक सब कुछ देख रहा कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आप तड़प पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता है कि ठीक है बच्चा ये माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता है, ये हंसने लगता, नहीं मिलता ये रोने लगता, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह। वो ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता। लेकिन जब गुरु मिल जाते, दया करके घाट पर बैठा देते, और जब साधक रोने लगता तो वह मालिक दया कर देते। तो साधक के अंदर विरह पैदा हुई और शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल पर यानी त्रिकुटी धाम में पहुंच गए। वहां के जो मालिक हैं, त्रिकुटी के जो स्वामी हैं, वो ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग। अरे ये गर्जना तो कुछ नहीं प्रेमी भाई बहनों, ऊपर की गर्जन सुनोगे, अगर संसार में सुनोगे, ये संसार ही समाप्त हो जाएगा। ये कानों के पर्दों का तो पता नहीं चलेगा, आदमी का पता नहीं चलेगा, ये पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। इतनी भारी वहां की गर्जना है, उसको ये बाहरी कान नहीं सुन सकते, उसको जीवात्मा के कान सुनते हैं, और जीवात्मा उस गर्जन को सुन करके मस्त हो जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, बादलों की गर्जन मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता, और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनता है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हो उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद आगे पहुंची सुन लंका, और अलंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती, और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा।
वो मानसरोवर कितना लंबा, कितनी चौड़ाई है और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में वर्णन कर दिया। इस संसार में जो समुद्र है, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मानसरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर है। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के ये मैले पाप कर्म साफ हो जाते हैं। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओ। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के सन निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहम पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहां चलती, इतनी भारी वहां खुशबू है। वहां की खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़े विशाल विशाल वहां झूले लगे जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती हैं तो खरबों योजन आगे चली जाती, फिर खरबों योजन पीछे चली जाती। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्माओं के रहने के लिए वहाँ 88,000 दीपों की रचना की गई। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल लड़ाए। 88,000 दीपों की रचना की गई जिसके अंदर ये जीवात्माएं रहती हैं। इतने विशाल विशाल वहाँ पर एक एक दीप है। अगर एक दीप को आप देखोगे, ये जो संसार आप देख रहे ऐसे खरबों खरबों संसार एक साथ वहां डाल दिए जाएं तो चने के ढेले के बराबर नहीं। इतने विशाल विशाल वहां दीप है। और प्रेमी भाई बहनों, उन दीपों के अंदर ये जीवात्माएं रहती है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक है वो सतपुरुष भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। और सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, वो सतपुरुष भगवान है। प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर 3 लोक और हैं, अलग अगम और अनामी धाम। अलग लोक में अलग पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष और अनामी धाम में वो अनामी महाप्रभु विराजमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर
पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे, आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन दुनिया में भ्रमण करेगा। कभी बाल बच्चों में चला जाएगा, कभी दुकान दफ्तर में चला जाएगा, कहीं खेती बाड़ी के बारे में सोचने लगोगे। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में किसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। अरे ये रावण नहीं है जो लकड़ी का रावण बना करके फूक फाक करके आप घर चल देते हो। अरे महात्माओं ने कहा कि भाई ये मन रूपी रावण कब मरेगा? सही मायने में दशहरा कब मनाई जाएगी? विजयदशमी कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तो फिर ये जीवात्मा। अरे इसे महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है। एक राम घट घट में लेटे हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, जो सचखंड में बैठे हुए, उसके ऊपर अनामी धाम में बैठे हुए वो अनामी महाप्रभु जो सबसे न्यारे सबसे अलग है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। तो जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम उस शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। हर तीज त्योहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन हम लोग अंतर प्रेमी भाई बहनों अंतर्मुखी होने की कोशिश नहीं करते। बस बाहर मुखी हो गए, बाहर होली मनाई, बाहर दिवाली मनाई, बाहर रक्षाबंधन मनाया, बाहर ही जन्माष्टमी मना ली, बाहर ही दशहरा मना लिया, सब कुछ बाहर ही बाहर मना लिया। अरे महात्माओं ने कहा भाई तुम्हारा शरीर हरि मंदिर है, इस हरि मंदिर के अंदर वो घंटे शंख की आवाज गूंज रही है, लेकिन हम लोगों ने बाहर मंदिर बना लिए, बाहर घंटा घड़ियाल हिला रहे, 24 घंटा बजा रहे, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इस हरि मंदिर के अंदर उस घंटे शंख की आवाज को पकड़ने की कोशिश करो। तो भजन कैसे करोगे? मोटी बात आप ये समझिए, आंख कान को बंद करो, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ दो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना।
अब यहाँ से बम्बई आपको जाना है, एक दिन पूरा लग जाएगा बम्बई पहुंचने में, लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही, अरे बम्बई ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ आ सकते, सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया घूम करके वापस यहाँ आ सकते। इतनी भारी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये भजन करने का तरीका आपको बताया गया। नित्य नियम से सुमरन ध्यान भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते, उन पर हजम नहीं हो पाता, और खुशी के मारे दूसरों को बोल देते भाई हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे हैं। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे अपनी कमाई हुई दौलत को अपने अंदर छिपा करके रखो। अब दौलत को बाजार में ढेरोगा पीटोगे कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी हुई, तो चोर चोरी कर लेते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी दौलत है, जितना छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भर खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अरे भाई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई, यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। अरे नन्नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आए। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए नारियों, घाट पर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता। परिवर्तन जब होता है जब लोगों के प्रेमी भाई बहनों विचार बदलते हैं, और विचार जब बदलेंगे जब खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, वह जैसा खायन और वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी लोग, समस्त मानव जाति के लोग शाकाहारी हो जाएं, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग कर दें, निश्चय ही अच्छे विचार आने लगेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अरे हम लोग मंदिर मस्जिद बनवाते हो, उन मंदिरों में
प्रेमी भाई बहनों नहा धो करके जाते कि भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके ही चलना चाहिए, फूल पत्ती ले जाना चाहिए, कोई मंदिर मस्जिद में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अरे प्रेमी भाई बहनों, फिर ये जो मंदिर है तुम्हारा, जो परमात्मा ने स्वयं बनाया, इसमें हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कपड़े डालते, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की आप कद्र करते हो और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाएगी, कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे, निश्चय नर मिलता। यदि दिल भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर समाप्त कर दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस कर्म भूमि पर देखिए कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन के आ गया, कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जश करे सो तस पंचा का, ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने एक उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नरनारियों, जब स्वर्गों का राजा वे अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जाल है। ऐसा निरंजन भगवान ने ये कर्मों का जाल बना दिया कि प्रेमी भाई बहनों, कोई जीव बगैर महात्माओं की दया कृपा के जीवात्मा कर्मों के जाल में से निकल नहीं सकती। अरे अच्छा कर्म करोगे तुमको अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, ये फल आपको मिल जाएगा। आध्यात्म क्या कहता? आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। आपको कर्मों का फल मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, बुरे कर्म करोगे नरकों चौरासियों में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा और वहां से जो नीचे उतारा जाएगा किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है काया बनती है, और काया होती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आधारित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता।
तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की समाप्ति कब होगी, कर्म फना कब होंगे, जब प्रेमी भाई बहनों आप शब्द की कमाई करोगे, जब नाम की कमाई करोगे। अरे यहाँ की जो करेंसी है ये कागज के नोट हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जो करेंसी चलती है वो तुम्हारे कर्म है। कर्मों के आधार पर ही तुम्हारा भविष्य तय किया जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कब होगी, जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की सफाई कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो ये सूरत शब्द नाम की कमाई है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ के ये जीवात्मा मृत लोक में आई थी, कर्मों की वजह से वो शब्द हाथ से छूट गया। अगर वो शब्द हाथ में आ जाएगा तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां परमात्मा बैठा हुआ। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। सतयुग कैसे आएगा, सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। सतयुग जब आएगा जब आप कर्म करोगे। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करीब करीब 116 वर्ष की आयु, प्रेमी भाई बहनों, सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया सिर्फ हमारे आपके कल्याण के लिए, सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। जब गुरु महाराज ने इतनी मेहनत की हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो गुरु महाराज के संदेशों को हम जन जन के बीच में पहुंचा दें। अरे ये धर्म का प्रचार प्रसार है। इसीलिए आप प्रेमियों को आदेश दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। अरे आप एक एक गांव को गोद ले लोगे, आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, भाई इस गांव को हम गोद ले रहे। अब गांव गोद लेने का मतलब ये नहीं होता बस एक बार गए घूम करके और फिर साल भर उस गांव में दिखाई नहीं पड़े। अरे आप बच्चे को गोद लेते हो तो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, आपको उसकी नाक भी पहुंचनी है, आपको उसका पालन पोषण भी करना। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जो भी गांव गोद लोगे आपकी जिम्मेदारी बनेगी। गांव गांव में नए लोगों को तैयार करो, गांव गांव में सत्संग करो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, नए लोगों को तैयार करके दरबार में लेकर के आओ, उनको भी रास्ता मिल जाएगा, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये धर्म का प्रचार प्रसार है। ये जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों के ऊपर सौंपी गई। अरे नर नारियों, आप अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में प्रकाशमान हो जाए, ये पूरा समाज ही प्रकाशमान हो जाएगा। आप अपने गुरु के सिपाही हो, आपका धर्म, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचा दिया जाए। अरे यही तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। परिवर्तन जब भी होगा गांव से होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको एक गांव गोद लेना है। आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है जो आपके लेखे जोखे में लिखी जुटी जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा आप लोग कर लेना। किस आधार पर दया मिलेगी? दया का भी कोई आधार चाहिए होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इस सेवा को करिएगा। आप लोग गांव गांव जाओ, गांव गांव में नए लोगों से मिलो। एक नियम बना लो कि भाई हमको आप जाना है एक गांव में। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, उनका नियम बना हुआ, दिन भर बेचारे काम करते हैं, एक गांव चुन लेते, उस गांव में जा करके घर घर लोगों से मिलते हैं, एक जगह सबको इकट्ठा करते, गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुनाते और 10-11 बजे लौट करके अपने घर वापस आ जाते।
फिर दूसरे दिन अपने काम में लग जाते, दिन भर अपना काम किया, फिर किसी एक गांव को चुन लिया और गांव में जा करके फिर गुरु महाराज के संदेश को सुना। तो बहुत से प्रेमी भाई बहन इस काम को कर रहे। आपका भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप भी परमात्मा के बारे में सोचो। धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग भी अपना अपना योगदान दे दो, यही आपके लेखे जोखे में लेखे जुटी जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इस काम को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में संगत को तैयार करे, गांव गांव में संगठन को खड़ा करे, नए लोगों को दरबार में लेकर के आए और नई संगत आपकी तैयार हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, बूंद बूंद जुड़ करके समुद्र बनेगा और ये समुद्र एक दिन महासमुद्र का रूप होगा। ये अभियान चलाया गया। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करते रहना। अभी इस समय अस्पताल की सेवा चल रही, तो प्रेमी भाई बहनों आप लोग जो जाते हैं अपने अपने जिलों में भी खबर करिएगा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिन्होंने गांव गोद लिए हैं, नए लोगों को तैयार करके बराबर यहाँ लाते ले जाते रहे। यहाँ लोगों को प्रेमी भाई बहनों उनको सत्संग मिल जाएगा, उनको भी भजन ध्यान का मार्ग मिल जाएगा, वो भी भजन ध्यान करने लग जाएंगे। ये अभियान बराबर चलाया जा रहा। तो आप सभी लोग गांव गांव गोद लेकर के नए लोगों को तैयार करके आइएगा। और अस्पताल का काम चल रहा है, अपने अपने जिलों से सेवादारों की टोली और मिस्त्रियों की टोली बराबर आप लोग भेजते रहना। बराबर ये आती जाती रहेंगी। ये अस्पताल का काम गुरु महाराज की दया कृपा से पूरा होगा। ये मालिक की दया कृपा से ये बहुत बड़ा काम हो रहा। तो आप सभी लोग अपना अपना सहयोग दीजिएगा। इसी के साथ इस रक्षाबंधन के महापावन पुनीत पर्व पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में समस्त प्रेमी भाई बहनों की तरफ से हम गुरु महाराज के चरणों में अरदास करेंगे कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। जो बन सके शरीर से जो भी सेवा हो सके सेवा लेते रहना। धर्म के प्रचार प्रसार में हम सभी लोग अपना अपना योगदान दे सकें, ऐसी हमारी बुद्धि हमारे विचारों को बनाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को रक्षाबंधन के महापर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय। आप लोगों के बीच में झोली वाले जाएंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की गौओं के लिए दक्षिणा भेंट सेवा अस्पताल के लिए देना चाहते हैं, तो आप लोग झोली में डाल देंगे और बैठ करके सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे। बोलो जय।